अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। अन अलिय्यिन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अमा इन्नी समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल अला इन्नहा सतकूनु फितना फ़क़ुल्तु मल मख़रजु मिन्हा या रसूलल्लाह क़ाल किताबुल्लाह फ़ीहि नबअु मा कान क़ब्लकुम व ख़बरु मा बअदकुम व हुक्मु मा बैनकुम व हुवल फ़स्ल लैस बिल हज़्ल मन तरकहु मिन जब्बारिन क़समहुल्लाह व मन इब्तग़ल हुदा फ़ी गैरिही अज़ल्लहुल्लाह व हुवा हब्लुल्लाहिल मतीन व हुवा सिरातुल मुस्तक़ीम। रवाहुल इमामुल हुमामुत तिर्मिज़ी फ़ी जामिइही। सदक़र रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। अम्मा बाद। मोहतरम सामीन, असाज़ा मदरसा, मेहमान एज़ाम और अज़ीज़ तलबा, अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस कलाम की निस्बत से आज हमारा यहाँ बैठना हुआ है। निस्बत बहुत अजीम है, इसलिए बात भी उतनी ही तवज्जो के साथ सुननी चाहिए कि बात हमें समझ में आए। ये बार बार उठ के इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत मुख्तसर एक आयत मैंने पढ़ी है, उसी के ज़िम्न में एक दो बातें और एक दो रिवायतें आपको सुनाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जो बात मैं कहूँ उस पे मुझे भी और हम सबको भी अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मैंने पारा नंबर 1 सूरह बकरा की बिल्कुल इब्तिदाई आयत तिलावत की। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। कौन सी किताब? किस किताब की बात कर रहा है अल्लाह? जो हमारे घरों में ताकों पे पड़ी हुई है, जिसको हम कभी पढ़ते ही नहीं। अल्लाह तबारक व तआला उस कलाम की बात कर रहा है जो कलाम अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले लौहे महफूज के अंदर लिखवाया, फिर लौहे महफूज से एक बारगी आसमाने दुनिया पर उतारा गया, फिर उसमें से थोड़ा 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 करके 23 साल के अरसे में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्रील अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वास्ते से जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा। अल्लाह तबारक व तआला उस कलाम की बात कर रहा है कि उसमें कोई शक नहीं है। आज बाज नाम निहाद मुफक्किरीन जो अपने को इस्लामी स्कॉलर समझते हैं, है नहीं, वो समझते हैं, खुद ही अपने नाम के सामने इस्लामी स्कॉलर लिखते हैं, वो इंतहाई गधे हैं, बिल्कुल कुछ नहीं पता। उन्हें यूं लगता है कि 2 4 10 किताबें हमने सामने रख ली, हम इस्लामी स्कॉलर बन गए। आज एक वबा फैली हुई है। लोग ये समझते हैं 2 4 10 किताबें मुताला करके हम अल्लामा बन जाएंगे। इसके लिए हमें निस्बत की ज़रूरत नहीं है, हमें उस्ताद की ज़रूरत नहीं है, हमें मदरसे की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी से इल्म हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। ये इंतहाई बेवकूफ़ लोग हैं और उनकी बातें सुनने वाले उनसे भी बड़े बेवकूफ़ हैं, जिन्हें इतनी भी समझ नहीं है कि हमें कौन सी चीज़ किससे लेनी है, हमें कहाँ से लेनी है, किस शख्स से लेनी है।
जिस शख्स के पास कोई निस्बत ही नहीं है, अल्लाह तबारक व ताला ने नबी पाक अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा। कुरान अल्लाह ने नाजिल किया, अरबों में नाजिल किया, हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर नहीं नाजिल किया, चीन जापान में नहीं उतारा, अरबों में उतारा। अरब वाले जो खुद फसीहो बलीग थे, जिनकी जबान आला थी, जो हर चीज समझते थे, फिर अल्लाह को क्या जरूरत थी नबी को भेजने की? जरूरत क्या थी? अल्लाह तबारक व ताला ने जरूरत खुद बतलाई। मैंने कहा ना, बात कुरान की है, कुरान से समझाऊंगा। रब्बना वबास फीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अल्लाह ने भेजा किस काम के लिए? व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, तालीम देने के लिए भेजा। किन्हें तालीम दी जा रही है? जो खुद माहिर फन है, जो खुद अरबी जबान जानते हैं, उन्हें ही अरबी सिखलाई जा रही। क्यों? क्योंकि कुरान के उलूम व मारिफ को वो समझने वाले नहीं थे। हम समझ रहे हैं कि हमने सिर्फ अरबी जबान सीख ली, 2-4 साल सऊदी रिटर्न हो गए, हमने तो सारा ही कुरान और हदीस का मुताला कर लिया। ऐसे ही एक नाम नेहाद मुफक्किर, उसने सहाबे किराम के ऊपर लानो तान की एक बौछार शुरू कर दी और अपनी बातों में वो बहता गया। उसने सहाबे किराम पे जो दिल किया उसने बोला। हालांकि सहाबे किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन कौन है? उलैइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। आपका भी एग्जाम आने वाला है। हाई स्कूल वाले जो बच्चे हैं, इंटर में जो बच्चे हैं, उनका शेड्यूल आ गया है एग्जाम का। किसी का एग्जाम हिंदी का, किसी का इंग्लिश का, किसी का फिजिक्स का, किसी का केमिस्ट्री का, किसी का बायोलॉजी का, किसी का मैथ का, साइंस का, कंप्यूटर का, अलग अलग सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। और इन सब्जेक्ट में कोई पास होगा, कोई ज्यादा नंबर लाएगा, कोई कम लाएगा, कोई फेल भी हो जाएगा। अल्लाह तबारक व ताला ने सहाबा का एग्जाम लिया, इम्तिहान लिया। किस चीज में लिया? तकवा में। किस चीज में लिया? बोलिए बोलिए, सोइए मत। तकवा में। तकवा क्या चीज है? अल्लाह तबारक व ताला से डरने का नाम तकवा है। सहाबे किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन के दिल में अल्लाह का खौफ किस कदर था कि अल्लाह तबारक व ताला ने उनका एग्जाम लिया तकवा के अंदर, और नंबर कितना पाए? 100 में 100। 100 में 100 नंबर मिला। और जब पोजीशन के साथ कोई कामयाब हो जाए तो इनाम भी मिलना चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला ने इनाम भी दिया। लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। मग़फ़िरत कर दी अल्लाह ने। इसमें किसी सहाबी की कैद नहीं लगाई गई कि अबू बकर की बात हो रही, उमर की बात हो रही, उस्मान की बात हो रही, अली की बात हो रही, अबू उबैदा की बात हो रही, अबू हुरैरा की बात हो रही, या अमीर मुआविया की बात हो रही। किसी की कैद लगाई? मैंने हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम इसलिए लिया कि आज ऐसे जाहिल गवार किस्म के लोग हैं जिनका मकसद क्या है? तकिया। नासिबियत और राफिजियत उनके जहनों में ऐसी बैठी हुई है। ये लोग उसके दिलदादा हैं, और मैं तो बरजस्ता कहता हूं ये लोग उसी की पैदावार हैं जो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमईन के ऊपर उंगली उठाते हैं। एक ऐसा ही शख्स जो बहुत दिनों तक छुपा हुआ था, जो अपने दिल के अंदर हजरत अमीर मुआविया के बुग़्ज़ को छुपाए हुए था, जाहिर हो गया। बहुत से लोग जानते होंगे, उलमाए किराम बैठे हैं, वो समझ रहे होंगे मेरी मुराद कौन है। उस शख्स ने हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन के ऊपर ऐसा जुमला इख्तियार किया, ऐसी बात कही कि ऐसी बात अपनी जबान पे लाते हुए मुझे गुस्ताखी मालूम होती है। ये वो लोग हैं, आप समझिए, जिनके वहां झूठ बोलने का नाम तकिया है। ये झूठ बोलते हैं और कहते हैं मैं तो तकिया कर रहा हूं, हमारे वहां सवाब का काम है। यानी छुपाते हैं,
अपने दीन को, अपने मजहब को, अपने अकायद को और लोगों को गलत तालीम देते रहते हैं। तो सहाबे किराम रजी अल्लाह अन्हुम अजमईन वो लोग हैं। मैं बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये अकीदे का मसला है। अगर अकीदे में मामला गड़बड़ हो गया तो हमारे सारे ही आमाल बेकार हो जाएंगे। सहाबे किराम रजी अल्लाह अन्हुम अजमईन वो है जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने मेयार करार दिया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही। ईमान ले आना है, मुसलमान होना है। कैसे होना है? जैसे सहाबा हुए। ईमान का मेयार ही सहाबा है। इसलिए अहले सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद का अकीदा यह है कि सहाबे कराम तनकीद से बालातर हैं। सहाबे कराम पे तनकीद नहीं हो सकती। सहाबे कराम रजी अल्लाह अन्हुम अजमईन सब के सब आदिल हैं। सहाबे कराम सब के सब जन्नती हैं। सहाबे कराम रजी अल्लाह अन्हुम अजमईन अगर किसी मसले पे जमा हो जाए तो वो अंबिया की तरह मासूम हैं। जैसे नबी मासूम, सहाबी महफूज। लेकिन अगर सारे ही सहाबा किसी मसले पे जमा हो गए तो इजमाए सहाबा अंबिया की तरह मासूम है, उसका मुनकिर काफिर हो जाएगा। तो सहाबे किराम रजी अल्लाह अन्हुम अजमईन की हस्ती वो है। अल्लाह तबारक व तआला ने कोई फर्क नहीं किया। कि अल्लाह को पता नहीं था कि जंगे हुनैन होने वाली है? क्या अल्लाह को पता नहीं था कि जंगे जमल होने वाली है? कुछ नादान बेवकूफ किताबों का मुताला करते हैं, बयानात सुनते हैं तो वो कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि क्यों जंगे हुई आपस में, इन्हें क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हैं ये। अब वो किसी एक फरीक की तरफ से होकर दूसरे सहाबी पे तनकीद शुरू कर देता है कि अल्लाह ताला को पता नहीं था कि सहाबा में झगड़ा होगा। फिर भी अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इनाम दिया। ये अलग चीज है कि सहाबा किराम में कैटेगरी है। सबसे आला कैटेगरी खुलफाए राशिदीन, समझ लीजिए ये कैटेगरी है। सबसे आला कैटेगरी खुलफाए राशिदीन। उसी तरतीब पे सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, फिर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु, फिर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु, फिर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु। उसके बाद अशरे मुबशरा, 4 तो ये हो गए, 6 और जो बचे। उसके बाद जो उहद में शरीक थे, नहीं जो बदर में शरीक थे, बदरी 313। फिर उसके बाद जो उहद में शरीक थे, उसके बाद जो बैत रिजवान में शरीक थे सुलह हुदैबिया सन 6 हिजरी में। फिर उसके बाद जो फतेह मक्का में शरीक थे, उसके बाद जो उसके बाद सहाबी हुए। ये तरतीब है उनकी फजीलत में। लेकिन ये कैसी तरतीब है? तिलकर रसूल फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़, ऐसी तरतीब है। जैसे अल्लाह ने रसूलों में एक को दूसरे पे फजीलत अता की, लेकिन सारे ही रसूलों पे ईमान ले आना जरूरी है। ये ऐसी ही तरतीब है। तो सारे ही सहाबा आदिल हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने ये तरतीब भले ही कायम कर रखी है, लेकिन सबके लिए एक ज़ाब्ता बयान कर दिया, वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। हर एक के लिए अल्लाह ने हुस्ना का वादा किया है, हर एक को खैर कसीर मिलेगा। इसलिए सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम अजमईन के बारे में अपना ज़हन साफ रखें। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, कि ये किताब क्या है, इसमें कोई शक नहीं है। ये किताब ऐसी अजीम किताब है कि जिसको इस उम्मत के छोटे छोटे बच्चे अपने ज़हनो दिमाग के अंदर महफूज कर रहे हैं। ये इस कुरान की अजमत की सबसे वाज़ेह दलील है। आप पिछले अंबिया की किताबें उठाकर देखिए। हजरत मूसा नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर किताब नाजिल हुई तौरात। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, उनके भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के शागिर्द हजरत यूशा बिन नून, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम, चारों लोग तौरात के हाफिज थे। लेकिन सारी उम्मत देख के पढ़ती थी, किसी को तौरात याद नहीं थी। आज हमारे वहां माशाअल्लाह एक बड़ी तादाद है जो क्या है, कुरान को अपने
सीने के अंदर महफूज रखे हुए है। ये इस उम्मत का इम्तियाज है कि बच्चे बच्चे को कुरान याद है। छोटा सा बच्चा है 8, 10 साल, 15 साल का, उसके ज़हनो दिमाग में भी ये कुरान मौजूद है। तो ये इस उम्मत की खुसूसियत है और अल्लाह तबारक व तआला ने ये चीज इस उम्मत को अता की। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला इस शरीयत को, इस दीन को क़यामत तक बाकी रखना चाहता था। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ही इस कुरान को नाजिल किया। आप समझिए, एक दिन मैं सबक पढ़ा रहा था, एक बच्चा पूछने लगा अल्लाह तो एक है, फिर अल्लाह क्यों कह रहा है कि हमने ही नाजिल किया? कहना चाहिए मैंने ही नाजिल किया। उसने बड़े नुक्ते की बात पूछी। मैंने कहा शाबाश, ऐसे ही इश्काल किया करो, इश्कालात ऐसे किया करो तो बातें समझ में आएंगी। वो कहने लगा कि इन्ना क्यों कहा अल्लाह ने, नहनु क्यों कहा, हमने नाजिल किया। क्या कहना चाहिए? इन्ना अना, मैंने नाजिल किया। अल्लाह तबारक व तआला ने नहनु क्यों फरमाया? समझिए कि जब कोई काम बड़ा हो और बड़े की तरफ से हो तो क्या कहता है, तू टेंशन ना ले, मैं हूं तेरे पीछे। यानी वो अपनी अजमत बताना चाहता है। तो अल्लाह से भी अजीम कोई है? अल्लाह से भी बड़ा कोई है? नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी अजमत जाहिर की कि मैंने नाजिल किया है। यूं ना समझ लेना कि कहीं मार्केट से किताब खरीद के लाए हो, पढ़ रहे हो। और हम ही इसके मुहाफिज हैं, हमने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ले रखी है। इमाम तफसीर इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर के अंदर यहया इब्ने अक्सम के हवाले से इस आयत के जेल में एक वाकया नकल करते हैं। वो कहते हैं खलीफा मामून रशीद का ज़माना था। तवज्जो रखिए, खलीफा मामून रशीद का ज़माना था। मामून रशीद इल्म दोस्त आदमी था। उसके वहाँ फ़िक़ही सेमिनार की तरह बड़ा सेमिनार हुआ करता था। जैसे हमारे वहाँ फ़िक़ही सेमिनार होता है, मुल्क से बड़े बड़े उलमाए किराम वहाँ पहुँचते हैं, अपनी राय देते हैं, अपनी बातें कहते हैं। ऐसे ही खलीफा के दरबार में हर साल इस तरह का सेमिनार होता, पूरे मुल्क से बड़े बड़े उलमा आते। एक मर्तबा ये प्रोग्राम चल रहा था, एक नौजवान आया, बड़ा ही वजाहत वाला, बड़ा ही खूबसूरत चेहरे वाला और बड़ा ही फसीह बलीग ज़बान वाला आया और आके उसने बयान शुरू किया। बातें उसकी लाजवाब थी, वो बेहतरीन बात करके गया। खलीफा मामून रशीद ने कहा, तुझे देख के लगता है कि तू इसराइली है, मुसलमान नहीं है। उसने कहा जी बादशाह, जी खलीफा, मैं इसराइली हूँ। उन्होंने कहा अगर तू मुसलमान हो जाए तो हम तेरी इज्जत व इकराम बहुत ज़्यादा करेंगे। वो कहने लगा मैं मुसलमान नहीं होता, मैं अपने ही दीन पर कायम रहूँगा। वो चला गया। फिर अगले साल जब वो मजलिस सजी, फिर वो शख्स आया, फिर उसने ऐसे ही खिताब किया, बिल्कुल फसाहत व बलागत से भरी हुई। अब जब वो मजमा ख़त्म हुआ तो खलीफा मामून रशीद ने कहा कि अब तो तेरी हैयत देख के लगती है कि तू मुसलमान हो गया। आज तो हमारे वहाँ अजीब सूरत हाल है, मुसलमान तो मुसलमान है, हमारे कुछ हुफ़ाज़ ऐसे हैं कि उन्हें देख के भी नहीं लगता कि वो मुसलमान है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरी बातें थोड़ी सख्त होती हैं, लेकिन मैं यही कहूँ, आप ही का भाई, आप ही का बेटा, और मेरा हक बनता है कि मैं ये बातें कहूँ। तो खलीफा मामून रशीद ने कहा कि तुझे देख के लगता है कि अब तू मुसलमान हो गया है। वो कहने लगा जी। उन्होंने कहा ये कैसे हो गया? मैं तो तेरी इज्जत व इकराम कर रहा था, तुझे मालो दौलत दे रहा था, लेकिन तू तैयार नहीं था। वो कहने लगा मैं जब यहाँ से गया पिछले साल, फिर मैंने तमाम मज़ाहिब की किताबों का मुताला शुरू किया। आप जानते हैं कि मैं ज़हीन भी हूँ, मेरा ख़त, मेरी तहरीर बहुत अच्छी है। मैंने सारे मज़ाहिब का मुताला किया। फिर मैंने 3 नुस्खे तौरात के लिखे और उन नुस्खों में मैंने थोड़ी गड़बड़ी कर दी। लिखा तो बहुत शानदार, लेकिन थोड़ी गड़बड़ी कर दी, कुछ आयतें हज़फ कर दी, कुछ बढ़ा दिया, कुछ घटा दिया। फिर मैं लेके इसको
उलमाए यहूद के पास पहुंचा, उनको मैंने दिया। उन लोगों ने इसे बड़े ही एहतराम के साथ कबूल कर लिया और रख लिया और कुछ भी कहा नहीं। मैं चलाया। फिर मैंने 3 नुस्खे इंजील के लिखे, उसमें भी मैंने थोड़ी गड़बड़ी कर दी। फिर मैं इसे लेके नसारा के उलमा के पास गया, उन लोगों ने भी उसको बड़ी ही प्यार और मोहब्बत से कबूल कर लिया और रख लिया। फिर मैंने 3 नुस्खे कुरान के लिखे और उसमें भी मैंने हेर फेर कर दी। ये नुस्खे लेके मैं गया किताब बेचने वालों के पास, उलमा के पास नहीं, किताब फरोशों की दुकान पे गया। मैंने कहा ये किताब मुझसे खरीद लो, मैंने बड़ी शानदार किताब लिखी है, बहुत शानदार मैंने तहरीर में कुरान लिख रखी है। उन लोगों ने लिया, कहा हम तुम्हें जवाब देंगे, पहले हम इसको चेक करवाएंगे अपने हुफ्फाज से। फिर उन्होंने जब चेक करवाया तो कहा हम तुम्हारे नुस्खे नहीं ले सकते, इसमें तो बहुत फॉल्ट है, बहुत गड़बड़ी है। वो नौजवान कहने लगा मैं इस वाक़े से इतना मुतासिर हुआ और मैं जान गया कि यही वो मजहब है और यही वो किताब है जो वाक़यतन क़यामत तक बाकी रहने वाली है, इसलिए मैं फौरन मुसलमान हो गया। ये अजमत है इस कुरान की। आज तो हम कुरान और अहले कुरान की अजमत ही भूल गए। हम अपने बच्चों को हाफिज तो बना रहे हैं लेकिन अजमत नहीं है। क्यों बना रहे हैं? मकसद भी नहीं पता, ना मकसद का इल्म ना अजमत का इल्म। हालांकि हमें इतना तो पता है कि हम बच्चे को हाफिज बना रहे हैं और हाफिज कुरान की फजीलत क्या है। अन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, हजरत अली रज़ी अल्लाह कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़रअल कुरान वस्तज़हरहु, कि जिसने कुरान को पढ़ा उसको हिफ्ज़ याद कर लिया, कुरान पढ़ा भी और उसे याद किया। फ़अहल्ल हलालहु व हर्रम हरामहु, उसके हलाल को हलाल जाना, उसके हराम को हराम जाना। कुरान ने जिन जिन चीज़ों को हलाल किया है उन उन चीज़ों को वो हलाल जानने लगा, जिन जिन चीज़ों को कुरान ने हराम किया है उनको वो हराम जानता है और उस पर अमल करता है। अदखलहुल्लाहु बिहिल जन्ना, अल्लाह ताला इस चीज़ की बरकत की वजह से उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। हाफिज कुरान की फजीलत चल रही है, आप इधर तवज्जो रखें, उधर तवज्जो ना करें। अदखलहुल्लाहु बिहिल जन्ना, तो अल्लाह ताला उस हाफिज को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। वशफ़अहु फी अशरति मिन अहली बैतिही, और उसके घर वालों में से 10 लोगों को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। कुल्लुहुम वजबत लहुन्नार, जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। ऐसे नहीं जो जन्नत में जा रहे हैं, तो जा रहे हैं वो तो जा रहे हैं, जो नहीं जा रहे हैं, जिनको कह दिया गया कि इन्हें जहन्नम में जाना है, उनका टिकट कट गया है जहन्नम का, फिर उनके टिकट की वापसी हो जाएगी। अब उन्हें जन्नत में ले जाएगा। कौन ले जाएगा? ये हाफिज़े कुरान ले जाएगा। तो हम उस बच्चे की अजमत नहीं समझ रहे, उस हाफिज की अजमत नहीं समझ रहे, इतनी हकारत के साथ हम उससे बात करते हैं कि वो बच्चा होपलेस हो जाता है। वो समझता है मैंने जिंदगी में सबसे बड़ी गलती कर दी इस लाइन को इख्तियार करके। इसी शहर के एक मस्जिद के एक इमाम साहब की मैं बखुदा बता रहा हूं, उन्होंने कहा 25 साल से वो इमामत कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती इस लाइन में आना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कबीरा। क्यों उन्होंने कहा ऐसा? इस कदर मेहनतों मशक्कत बर्दाश्त करने के बावजूद ये माशरा इन हुफ्फाज़े किराम को इज्जत देने को तैयार नहीं है, इन उलमाए किराम को इज्जत देने को तैयार नहीं है, तो ये माशरा जिम्मेदार है इस चीज का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुहिब्बन औ मुत्तबियन
फतकुनिल खामिस फतहलका। अल्लाह के रसूल ने फरमाया या तो आलिम बन जा, या तालिबे इल्म बन जा, सीखता रहा, या मुहिब बन जा, इनसे मोहब्बत करने वाला बन जा। और यहां हमारे यहां गड़बड़ी हो गई, यहां गड़बड़ी हो गई कि हम मोहब्बत ही नहीं करते हैं। हमें न अपने हुफ्फाज से मोहब्बत है, न उलमा से मोहब्बत है, न इमामों से मोहब्बत है। हम तो माशरे का सबसे घटिया इंसान उन्हें समझते हैं। हजरत मुफ्ती शफी साहब रहिमहुल्लाह मजाहन फरमाया करते थे कि माशरे का सबसे मलऊन अगर कोई शख्स है, लानती अगर कोई शख्स है, कोई जमात है, तो वो इन उलमा की है। यानी जिसे देखो वही इनके ऊपर कमेंटमेंट करता रहता है, जिसे देखो वही इनको बुरा भला कहता रहता है। तो हम चलो दूसरे कह रहे हैं, मैं अफसोस करता हूं उन घर वालों पे कि जो अपनी आखिरत के लिए इन बच्चों को हाफिज कुरान बनाते हैं, फिर बाद में उन बच्चों को बुरा भला कहते हैं, और फिर मजबूर हो के वो बच्चे अपने दीन ईमान कुरान सबसे हाथ धो बैठते हैं। वो दुनिया की दौड़ में रेस लगवाते हैं उनसे। अगर हमने 3-4 बच्चे हैं, एक को हमने दीन के लिए फारिग कर दिया, एक को हमने हाफिज बना दिया, आलिम बना दिया, तो क्या हमारी जिम्मेदारी है कि वो भी दूसरा 40,000 कमा रहा है तो ये भी 40,000 कमाए? ये 10,000 कमा रहा है तो नहीं बर्दाश्त हो रहा। ये तो आपकी जिम्मेदारी है कि उसने आपकी आखिरत बनाई, आप उसकी दुनिया बनाइए। मैं विरासत का एक मसला आपको समझा दूं कि अगर कोई शख्स अपनी जिंदगी में अपने माल को तकसीम करे, अपनी जायदाद को तकसीम करे, तो अपनी औलादों में बराबर बराबर तकसीम करना है। ना किसी को ज्यादा दे सकता है, ना किसी को कम दे सकता है। यह शरीयत का ज़ाब्ता है, मसला है। लेकिन ज्यादा दे सकता है, एक शक्ल उसकी ये है कि अगर उसका बच्चा हाफिज है, आलिम है, और वो माशी एतबार से कमजोर है, तो उसको ज्यादा दे सकता है। उसके इल्म की, उसके कुरान की निस्बत की वजह से। और हमारी क्या हालत है? हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा उतना ही कमाए जितना दूसरा कमा रहा है, जिसको हमने डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और पता नहीं क्या क्या बनाया, और ना कमा पाता है, नहीं दुनिया की दौड़ में उनके साथ दौड़ लगा पाता है, तो हम उसको धक्का देते हैं, जा किसी भी तरह कर। फिर नतीजा क्या होता है कि वो बच्चा दीन, दुनिया, कुरान सारे से निकल जाता है। तो ऐसा ना करें। मैं इसी माशरे का हिस्सा हूं, इसी जगह रहता हूं, इसीलिए वो दर्द जो मेरे दिल में है वो मैं आपको सुना रहा हूं। बयान तो आप सुनते ही रहते हैं, मैं तो दर्द दिल सुना रहा हूं आपको। तो ये वो किताब है जो अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल की, जिसकी अजमत भी अल्लाह की निस्बत की वजह से बहुत बड़ी है। तो जिस सीने में आ गई उसकी निस्बत भी बुलंद हो गई, तो आप उसका इज्जत व एहतराम करिए। ऐसा ना हो कि आप उनकी इहानत शुरू कर दीजिए। और मैं इन तलबा से भी कहता हूं कि तुम भी अपनी इज्जत करना सीखो, अपनी इज्जत करना सीखो, अपने मकाम व मर्तबे को पहचानो कि हमने कौन सी जिम्मेदारी अपने कंधे पे उठा ली है। जिस जिम्मेदारी को उठाने के लिए आसमान तैयार नहीं हुआ, अल्लाह तबारक व ताला ने आसमान से कहा कि तू ये कुरान ले ले, वो कहा या अल्लाह मेरे बस का नहीं है, मैं तो टूट फूट के खत्म हो जाऊंगा। अल्लाह तबारक व ताला ने जमीन से कहा तू ले ले, वो कहने लगा मेरे भी बस का नहीं है। अल्लाह ने कहा पहाड़ों से कि तू बड़ा मजबूत है, तू ही ले ले, वो कहने लगा मेरे भी बस का नहीं है। जो इतने मजबूत हैं वो कह रहे हैं मेरे बस का नहीं है। और ये मामूली मामूली से बच्चे अपने सीनों के अंदर उस कुरान को महफूज रखे हुए हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस कुरान की निस्बत से उनका इज्जत व एहतराम करें, और इन बच्चों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी इज्जत करें। बाज दफा ऐसा होता है कि हम स्कूलों कॉलेज का रुख करते हैं या घर वाले रुख करा देते हैं। बच्चा नहीं करना चाहता है, घर वाले रुख करा देते हैं, जिसके नतीजे में धीरे धीरे पहले दाढ़ी गायब होती है,
फिर लिबास गायब होता है, फिर टोपी गायब होती है, फिर वो बिल्कुल दीन दुनिया से गायब हो जाता है। तो ऐसा ना करें। आप जिस भी फील्ड में जाएं, अकबर इलाहाबादी ने बहुत अच्छा शेर कहा कि तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो, जायज है गुब्बारों में उड़ो, चरख पे झूलो। तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो, जायज है गुब्बारों में उड़ो, चरख पे झूलो। बस एक सुखन बंदे आजिज की रहे याद, तुम अपनी और खुदा की हकीकत को ना भूलो। अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो कुरान दिया है, ये कुरान सरापा इल्म है। आप इस कुरान के मानी मफाहिम में गोते लगाइए, आप हाफिज बन के रुकिए मत। इसके हलाल व हराम को जानने के लिए अभी और 10 साल लगाना है आगे, उसके लिए भी तगोदो करिए, उसके लिए भी मेहनतें करिए, उसके लिए भी मशक्क़तें उठाइए। ये दुनिया तो चंद रोज़ा है और ऐसे ही गुजर जाएगी, यूं 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 गुजर रही है बहुत तेजी से। अभी बचपना था, जवानी आ गई, अभी बुढ़ापा आएगा और इंसान फिर इस दुनिया से विदा हो जाएगा। तो आप उसके लिए कोशिश करिए जो आपको हलालो हराम की तालीम दे, हलालो हराम सिखलाए कि आप इस दीन के ऊपर जमकर काम करने वाले बन जाएं। बाज लोग ऐसे होते हैं कि जो ये कोशिश करते हैं कि हम इन बच्चों को रोक दें, और वो कौन है? वो शैतान है। कुछ इंसानों में से भी होते हैं और कुछ जिन्नातों में से होते हैं, जो आपके रास्ते में रोड़े अटकाते रहते हैं, आपको दीन से गुमराह करते रहते हैं। और ये कोई आज का नया मसला नहीं है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। ये तरीक़ाकार उनका शुरू से चला आ रहा है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान पढ़ा करते तो मक्के के जो कुफार थे, मुशरिक थे, वो आके बाहर, अंदर तो आते नहीं, बाहर से छुप छुप के सुना करते थे। आज की तरह लाइट वाइट तो थी नहीं कि पता चल जाए, सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा था कि रिकॉर्ड हो जाए कि कौन कौन गुजरा यहां से। अंधेरे थे, तो रात को वो आके छुप के सुना करते थे, और जिसके दिल में ये कुरान आ जाता फिर वो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला बन जाता। अब एक शख्स, मक्के के सरदारों को बड़ी फिक्र हुई कि ऐसे ही कुरान सुनते सुनते धीरे धीरे पूरा मक्का ही मुसलमान हो गया तो क्या होगा। एक शख्स था, उसका नाम था नजर इब्ने हारिस। वो ईरान गया। ईरान जाके उसने किस्से और कहानियों की किताबें खरीदी। मकसद क्या था उसका कि ये किस्से और कहानियों की किताबें ले आऊंगा और लोगों को सुनाऊंगा। बाज रिवायतों में आता है कि एक गाने वाली को भी लेके आया और उसने लोगों से कहा कि ये नबी तुम्हें आदो समूद के किस्से सुनाते हैं, नूह के किस्से सुनाते हैं, मैं तुम्हें उससे अच्छे अच्छे किस्से सुनाऊंगा, अच्छे अच्छे वाकयात सुना दूंगा। और नाचने वाली को लगा दिया, और वो लोग जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनने के लिए, कुरान सुनने के लिए छुप छुप के आया करते थे, वो लोग भी उधर हो गए। अल्लाह तबारक व तआला ने इस मंजर को खींचा, व मिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्म। कुछ लोग ऐसे हैं जो लहो लैब का सामान खरीद कर ले आते हैं। मकसद उनका क्या है? उनका मकसद है कि लोगों को दीन से भटका दें, लोगों को सही रास्ते से रोक दें।
कुरान के अंदर ये जो वाकयात आए हुए हैं, आप इधर तवज्जो रखें, कुरान के अंदर जो वाकयात आए हुए हैं उसका मकसद ये नहीं है कि कोई किस्सा सुनाना मकसद है कि नूह अलैहिस्सलाम का ये किस्सा था, आदम अलैहिस्सलाम का ये किस्सा था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये किस्सा था। कुरान किस्से कहानी की किताब नहीं है, कुरान नसीहत और इबरत की किताब है। इसमें किस्से कहानी नहीं है, वो किस्से कहानियां भी मकसद की तहत लाए गए हैं। फीहि नबउ मा क़ब्लकुम व ख़बरु मा बादकुम, इसमें तुमसे पहले के वाक़यात दर्ज हैं। क्यों दर्ज किए गए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये इसलिए इसमें दर्ज किए गए कि तुम इनसे नसीहत और इबरत हासिल करो। आप लोगों को भी चाय पीनी है क्या? उधर उधर क्यों देख रहे हैं? इधर देखिए, उधर चाय चल रही है, आप इधर देखिए। आपकी प्यास यहां बुझेगी, वहां नहीं कुछ मिलने वाला है। तो हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि फीहि नबउ मा क़ब्लकुम व ख़बरु मा बादकुम, कि इसमें पहले के वाक़यात हैं और आने वाली जो चीजें हैं वो सारी ही चीजें इस कुरान के अंदर मौजूद हैं। निकालने वाला तो होना चाहिए, समझने वाला तो होना चाहिए। इंसान के जहन में अगर सवाल आ जाए कि हमें कैसे पैदा किया गया, कुरान उसका जवाब दे रहा है, खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार, कि हमने इंसान को खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा कर दिया। अब इंसान ये कहेगा कि हम तो पूरे जिस्म वाले दिख रहे हैं, मिट्टी से कैसे बन गए? क्या सिस्टम लगा उसमें? इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुतफ़तिन अमशाज, कुरान कह रहा है कि तुम्हें नुतफे से पैदा किया। फिर इंसान कह रहा है नुतफा तो पानी था, उस पानी से कैसे बना दिया? सुम्मा खलक़नल नुतफ़ता अलक़ा फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़ा फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामा फ़कसौनल इज़ाम लहमा। कुरान तरतीब बता रहा है कैसे कैसे चार स्टेप में जाके हमने तुम्हें इंसान बना दिया। अब ये हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तो बेइंतहा मखलूक पैदा किए, ला तादाद मखलूक पैदा किए। इतनी तादाद में जो मखलूक पैदा किए उसमें अफजल और बेहतर कौन था? सबसे अच्छा कौन था? तो कुरान इसका भी जवाब दे रहा है, वलक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में ढाला। इंसान की तरफ बेहतरीन सांचा हमने किसी का नहीं बनाया। आज लोग खुद को इंसानियत से गिरा के और जानवर बनना चाहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि मैंने जितने मखलूक पैदा किए, साहिब हयातुल हयवान ने 18,000 के करीब मखलूकात को शुमार कराया। इस कदर मखलूकात में अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे बेहतरीन सांचा, सबसे बेहतरीन ढांचा, बेहतरीन डिजाइन, बेहतरीन तरतीब, नाक को जहां रखना था वहीं रखा। आप कभी गौर करिए अपने जिस्म के आज़ा पे कि इस नाक को यहां से हटा के कहां फिट किया जा सकता था, इस आंख को यहां से हटा के कहां फिट किया जा सकता था, इस मुंह को यहां से हटा के और कहां फिट किया जा सकता था। मैं बाखुदा कहता हूं आपको कभी जवाब नहीं मिलेगा। आप जहां फिट करेंगे वहां कोई ना कोई ऐब आपको नजर आ जाएगा। कुरान कहता है वलक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में ढाला। अहसन, इसमें तफजील, अरबी का एक ज़ाब्ता है, जब किसी से मुकाबला करना हो तो इसमें तफजील ले आते हैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं आलमियत वो जानते हैं कि जब मुकाबला करना हो, जैसे हम कहते हैं ना अल्लाहु अकबर, इसका पूरा मतलब होता है अल्लाहु अकबर मिन कुल्ली शै, अल्लाह हर चीज से बड़ा है। तमाम कायनात से, तमाम अशिया से, तमाम चीज से, इंसान हो, जिन्नात हो, दरख्त हो, पेड़ हो, पत्थर हो, जो कुछ भी है कायनात में सबसे बड़ा है अल्लाहु अकबर। तो अकबर क्या है? इसमें तफजील, जब बड़ाई बयान करनी हो किसी के मुकाबले में तो इसमें तफजील ले आते हैं। तो अल्लाह ने तमाम मखलूकात के मुकाबले में इंसान को
सबसे बेहतरीन बनाया। तो अल्लाह ने इसमें तफजील इस्तेमाल किया कि लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन, अहसन सबसे बेहतरीन सांचे में डाला। अब इस सांचे में अल्लाह ने जैसे ढाला वैसे ही रहना चाहिए था। अल्लाह ने मर्द बनाया है तो दाढ़ी आने दीजिए ना, क्यों औरत बनना चाह रहे हैं? हमें तो समझ ही नहीं आता है कि अल्लाह ने जब कह रहा है, अल्लाह कह रहा है कि मैंने अहसन बनाया, ये कुरान कह रहा है कि हमने तुम्हें अहसन बनाया, सबसे बेहतरीन बनाया। हम कह रहे ना अल्लाह ताला अभी कुछ कमी रह गई थी, दाढ़ी आ रही है इसको छील दिया जाए, मजा नहीं आ रहा है। तो अल्लाह ने अहसन बनाया था ना, तो अहसन रहिए। जिस तरतीब पे अल्लाह ने आपको पैदा किया है उसी तरतीब पे आपकी खूबसूरती है। आपको अल्लाह अगर चाहता तो बगैर दाढ़ी का पैदा करता, अगर उसमें खूबसूरती होती तो उसमें खूबसूरती है ही नहीं। और दाढ़ी तो तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। फिर हम क्यों ऐसा करते हैं? मुझे अफसोस होता है, अवाम की तो मैं बात ही नहीं करता, मुझे तो अपने बच्चों से अफसोस होता है कि वो हाफिज बनने के बाद धीरे धीरे पता चलता है दाढ़ी कटवाना शुरू कर दिए, कुछ दिनों के बाद दाढ़ी साफ करके मार्केट में टहलने लगे। ये अफसोस की बात है। तो आप जिस कुरान को पढ़ रहे हैं उसको समझने की कोशिश करिए। ये कुरान हमें क्या पैगाम दे रहा है उसको समझने की कोशिश करिए। और ये कुरान ऐसा कलाम है कि इसका सानी नहीं कोई ला सकता, इसका बदल नहीं कोई ला सकता, इस जैसा नहीं कोई ला सकता। और अहले अरब ने कोशिश भी की। अरब जो है, मैं बताऊं आपको थोड़ा सा उनका बायोडाटा, कि अरब जो है ये वो लोग थे कि जिन्हें अगर कोई चैलेंज कर देता तो फिर वो उससे बगैर टकराए मानते नहीं थे। चैलेंज एक्सेप्ट करना उनकी आदत थी। कोई उन पे हुकूमत करने को तैयार नहीं था। ईरान और रूम की बड़ी बड़ी हुकूमतें बगल में मौजूद थी, लेकिन कोई तैयार नहीं था। जानते थे ये जंगजू किस्म के लोग हैं, इन पे कौन हुकूमत करेगा। किसी बात की बात हुई 40 साल तक लड़ेंगे। एक मुर्गी इधर से उधर गई, 40 साल जंग चल रही है। अजीबो गरीब किस्म के लोग थे, उनको ललकारना आसान नहीं था। जब कुरान का नुज़ूल शुरू हुआ, कुरान अल्लाह तबारक व तआला ने उतारा, तो लोग कहने लगे कि ये कुरान जो है ये तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद ही बना के ला रहे हैं। आप अरब हैं, आप बना के ला रहे हैं, हम भी बना देंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनका ये कहना नकल कर लिया और उनको ललकारा, कुल लइन इज्तमातिल इंसु वल जिन्नु अला अन यातू बिमिस्लि हादल कुरान ला यातून बिमिस्लिही। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें ललकारा कि तुम जो ये कह रहे हो कि ये कुरान नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बना कर ला रहे हैं, तुम भी कोशिश कर लो, आ जाओ मैदान में। तुम भी कोशिश कर लो, मैदान में आ जाओ और इस जैसा कुरान पेश कर दो। ये जंगजू किस्म के लोग, आप ये बात ध्यान में रखिए, जंगजू किस्म के लोग जो हर एक का चैलेंज एक्सेप्ट करने को तैयार थे, उनकी नस्लें तबाह हो गई, लेकिन वो हार मानने और सुलह करने पे राजी नहीं होते थे। ये वो जंगजू किस्म के लोग थे जो खामोश हो गए, चुप, सन्नाटा छा गया, कोई नहीं बोला। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें फिर ललकारा, रे बेगैरतो अम यक़ूलून इफ्तरा कुल फ़अतू बिअशरि सुवरिम मिस्लिही मुफ्तरयातिन वदू मन इस्ततातुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। कहां मर गए? तुम जो कहते थे कि ये कुरान नबी घड़ के ला रहे हैं, बना के ला रहे हैं, तुम चलो पूरा कुरान नहीं ला सकते, 10 सूरत ला दो। फिर भी खामोश, कोई जवाब देने वाला नहीं। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने तीसरी मर्तबा उनको ललकारा, वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही। एक सूरत ले आ दो। तुम तो बड़े ही बहादुर हो, तुम्हारी जबान तो बड़ी आला है, तुम अपने को अरबी कहते हो, दुनिया को अजमी कहते हो, तुम कहते हो दुनिया गूंगी है, इनकी बात समझ में नहीं आती, ये गूंगे हैं। अजमी का मतलब गूंगा,
वो हमें गूंगा जानवर समझते हैं। वो कहते हैं हमारी जबान सबसे आला, हम सबसे आला, हम बोलने में सबसे फसी हो बलीग। तो कुरान ने कहा तुम तो इतनी फसाहत व बलागत के इमाम हो, ला दो एक सूरत ले आ दो। फिर भी ये बेगैरत ना उठे। अल्लाह ताला ने कहा फल यअतू बिहदीसी मिस्ली, चलो एक बात ही ला दो, एक बात ला दो इस तरह की। लेकिन फिर भी नहीं ला पाए। तो ये वो अजीम किताब है, ये वो अजीम कलाम है जिसको हम अपने सीनों में महफूज कर रहे हैं। तो इसकी अजमत को समझिए। जिस जैसा कुरान, जिसके मिसल, जिस तरह का कोई शख्स चाह के भी नहीं ला सकता है। बाज लोग ये कहते हैं कि एक रस्म बन गई है। ये हिफ्ज़े कुरान क्या है? एक रस्म बन गई है। ये रस्म नहीं है। मैं आपको मसला बता दूं, बात खत्म करूं, हुक्म आ गया है बात खत्म करने का। आखिरी बात मैं आपको बता दूं कि ये कुरान का याद करना और पढ़ना ये कोई रस्म नहीं है। बेशक हिफ्ज़े कुरान फर्ज़े किफाया है। पूरी उम्मत अगर छोड़ दे तो हर बंदा गुनहगार होगा, और कुछ लोग याद कर लें तो सारी उम्मत बरी हो जाएगी। ये फर्ज़े किफाया है। ये नबी पाक अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का तरीका है। ये सहाबे कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन का तरीका है, और मुसलसल उनके बाद से ये तरीका चलता आ रहा है। ये कोई रस्म नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला जो बातें कही गई हैं उस पे हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मुंतज़िमीन और नाजिम साहब और जो भी मेहमान इज़ाम यहाँ बैठे हैं, अल्लाह तबारक ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए कि रात की इस ठंड में आप यहाँ सुकून और इत्मीनान के साथ बैठे हैं। दिल बहुत खुश है आपसे। अल्लाह तबारक ताला आपको जज़ाए खैर नसीब फरमाए। जो बातें कही गई हैं उन पे अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।